शहरों में जहां घर आंगन में शादी की तैयारियों की रौनक होनी थी, वहां हर रोज चीख पुकार, बहस और धमकियों की गूंज सुनाई देती थी। सोनम रघुवंशी का घर बाहर से संभ्रांत, भीतर से सुलगता ज्वालामुखी बन चुका था। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि सोनम इस शादी से खुश नहीं थी। रोज घर में झगड़े हुआ करते थे, कभी मां की चीखें, कभी पिता की गालियां और बीच बीच में सोनम की घुटती हुई आवाजें। उस लड़की ने अपनी मां से साफ कहा था कि अगर मेरी शादी जबरदस्ती कराई गई तो इसका अंजाम पूरी दुनिया देखेगी। बता दें कि सोनम एक पढ़ी लिखी, बिजनेस में दिलचस्पी रखने वाली लड़की थी, लेकिन घर वालों को उसकी पढ़ाई से ज्यादा उसकी शादी की फिक्र थी। एक ऐप पर जब उसके भाई गोविंद ने राजा का प्रोफाइल देखा तो उसने अपने पिता देवी सिंह को जाकर बताया। कुंडली नहीं मिल रही थी, लेकिन पंडितों से राय लेकर जबरन मिलवाई गई, क्योंकि बात रिश्तों की नहीं थी, जिद की थी। पिता ने साफ कह दिया कि अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं जहर खा लूंगा, और मां को लगा कि ये तो हर घर में होता है। शादी के पहले हर लड़की डरती है, नाराज होती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो मां ने नजरअंदाज किया वो उस धमकी की गंभीरता थी जो बेटी ने दी थी कि अगर ये शादी हुई तो इसका अंजाम पूरा खौफनाक होगा। और इसी बीच एक और बड़ा सच सामने आया कि सोनम के पहले मयंक रघुवंशी से सगाई तय हुई थी, लेकिन वो बीच में ही टूट गई थी। अब उसकी जिंदगी में राज कुशवाहा आया, एक ऐसा नौजवान जो कभी उनके घर का ड्राइवर रहा और अब बन चुका था साजिश का साथी। 234 कॉल, घंटों की बातचीत, सैकड़ों मैसेज और हनीमून से पहले ही मर्डर की प्लानिंग। पहला प्लान सगाई के तुरंत बाद इंदौर में राजा की हत्या का था, लेकिन पिस्तौल नहीं पहुंची तो प्लान बदल दिया गया। और फिर मई में शादी होती है और हनीमून पर जाते ही राजा की हत्या हो जाती है। पुलिस अब पूछताछ कर रही है कि क्या सोनम एक ब्लैक सूटकेस के साथ कोई और बड़ी साजिश रच रही थी। क्या कोई नरबली या तांत्रिक एंगल भी इस मामले में है? क्या उसकी साथी अलका, उसका भाई गोविंद और जिस होम स्टे में हत्या हुई, सब इसमें शामिल थे? अब तक की जांच में ये साफ है कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, एक चेतावनी थी, एक बगावत थी उस समाज के खिलाफ जो लड़की की ना और हाँ बदलने की जिद करता है। और जब कोई लड़की कहती है कि ये शादी मत करवाओ तो समझ लीजिए सिर्फ उसका दिल नहीं टूटेगा, शायद किसी की सांसें भी टूट जाएंगी, जिस तरीके से अभी सोनम ने किया। सोनम ने अपने पिता को बचाने के लिए अपने पति की बलि चढ़ा दी। इसलिए अब देखना होगा, पुलिस भी अब जांच कर रही है कि आखिरकार इस मामले में और कौन से ऐसे नए सच हैं जो कि सामने आने अभी बाकी हैं। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।